Hello everyone, welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with bee. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने वर्कर बी के बारे में पढ़ लिया था। हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है। उसके बाद हमने बॉडी पार्ट्स के भी बारे में पढ़ा था और क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ एक स्पेसिफिक, जैसे पॉलन बैग जो लास्ट वाले लेग में होता है। उसके बाद वो उसके क्या क्या वर्क हैं वो सब पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग जो हनी बी की सेकेंड कास्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, ड्रोन्स। ठीक है, तो पहली क्या कास्ट क्या थी, वर्कर, और सेकेंड कास्ट इज ड्रोन्स। तो ड्रोन से मतलब से ही समझ में आ रहा होगा, ड्रोन कैमरा जैसे होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ड्रोन जो है उसी उसी से ये वर्ड बना है ड्रोन्स। तो उसी तरह ये ड्रोन जो हनी बीज होती हैं वो भी हमेशा फ्लाइंग कंडीशन में ज़्यादातर रहती हैं जब एडल्ट हो जाती हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, ये मैं फीमेल की तरह बोल रही हूँ बट ये है मेल होते हैं। ठीक है, तो ये एडल्ट जब हो जाते हैं तो ये मोस्टली फ्लाइंग कंडीशन में रहते हैं। तो इनका साइज़ जो कैसा होता है, कैसा, इंटरमीडिएट साइज़ इनका इंटरमीडिएट ही रहता है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। लेकिन एक चीज़ है कि इनका जो लंबाई में तो ये ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं बट चौड़ाई में ये ब्रॉडर काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो इनका जो एब्डोमेन का साइज़ होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है। ठीक है, उसके बाद आइज़ कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं। और मैंडिबल्स मैंडिबल्स मतलब माउथ पार्ट्स। तो जो इनके माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें जो वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में जो वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। उसके बाद पॉलन बैग प्रेजेंट होता है, जैसे हमने उसमें देखा था वर्कर बी में, इनमें भी पॉलन बैग प्रेजेंट होता है, इनमें स्टिंग भी प्रेजेंट होता है। तो जो भी डंक होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, ड्रोन्स में। तो ये जो बी हाइव है उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनका क्या काम है, ये कोई भी काम नहीं करते हैं, इनका सिर्फ एक काम है कि ये क्वीन के साथ मेट करेंगे। ठीक है, वर्कर बी का क्या काम था, वो जो भी लार्वी होंगी उन्हें फीड करेगी और उसके बाद जो एक एक लार्वी उनमें से क्या करेगी, उनको क्वीन बनाएगी। ये काम किसका था, वर्कर बी का। उसके बाद सेल्स में स्टोर करना रॉयल जेली को, फीडिंग करना, नरिशिंग करना, ये सारे काम वर्कर बी के थे। बट ड्रोन का क्या काम है कि इसका काम क्या है, जो भी क्वीन फीमेल होगी उसके साथ मेट करना। ये काम किसका है, ड्रोन का। तो ड्रोन के फंक्शन समझ में आए क्या, कि सिर्फ इसका एक ही काम है, मेटिंग। और इसके पास पॉलन बैग प्रेजेंट होते हैं, स्टिंग प्रेजेंट होता है, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं और आइज लार्ज होती हैं। और मैंडिबल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं साइज में, ब्रॉडर होती हैं और क्या करती हैं, क्वीन के साथ मेट करती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, थर्ड कास्ट। थर्ड कास्ट इज क्वीन। तो क्वीन क्या है, फीमेल है और क्या है, ओनली फर्टाइल फीमेल। तो ओनली फर्टाइल फीमेल ऑफ द हाइव, पूरे हाइव की सिर्फ एक इकलौती फर्टाइल फीमेल कौन है, क्वीन। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, डेवलप्ड ओवरीज होती हैं जिससे आगे यंग वंस निकलते हैं। अब इसकी साइज की बात करें तो इलोंगेटेड होती है, लॉन्ग टेपरिंग एब्डोमेन होता है, इसका जो एब्डोमेन होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद शॉर्टर विंग्स, विंग्स इसके छोटे होते हैं
विंग्स छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि इसको उड़ने का कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ क्या है, रिप्रोडक्शन। इसका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसके विंग्स को छोटा रखा है। और लेग्स जो होते हैं वो भी इसके शॉर्टर होते हैं। मैंडिबल्स, माउथ पार्ट्स कैसे हैं, पॉइंटेड हैं और शॉर्टर हैं। स्टिंग विद नो बार्ब्स, स्टिंग है लेकिन उसमें कोई भी बार्ब प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये क्या करती है, एक अलोन फर्टाइल है तो ये सिर्फ अकेले ही एग ले करेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरी हाइव की ये मदर होती है, मदर ऑफ ऑलमोस्ट 1 से 2000, 1 से 2000 एग की मदर होती है। और उसके बाद क्या करती है, अ डे एंड लेइंग अबाउट 15 लाख एग्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो एक क्वीन अपने पूरे लाइफ टाइम में 15 लाख के लगभग एग्स को लेकर देती है, ठीक है। और एक दिन में कितने, 1 से 2000 एग्स। अब एक टाइम स्पैन के बाद जब भी क्वीन वीकर हो जाती है तो बीज क्या करती हैं, नए जो यंग वंस होते हैं, नई लार्वे होती हैं, उनको जो रॉयल जेली होती है वो फीड कराना शुरू करती हैं और उन्हें लाइफ टाइम, जिसे क्वीन बनाना होता है उसको लाइफ टाइम रॉयल जेली फीड कराती हैं और उसे क्या बना देती हैं, क्वीन। जैसे वो पुरानी क्वीन वीक हो जाती है तो वो क्वीन वहाँ से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है और जो बीज हैं वो नई क्वीन बना लेती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि क्वीन क्या है, ओनली फर्टाइल फीमेल ऑफ द हाइव। और इसमें बस इम्पॉर्टेंट एक ये है, इसमें डेवलप्ड ओवरीज होती हैं। उसके बाद इसके बाद एक दिन में ये कितनी एग ले करती है, 1 से 2000 तक की एग, और पूरी लाइफ टाइम में कितनी, 15 लाख। उसके बाद जब ये वीक हो जाती है तो जो भी वर्कर बीज हैं वो नई क्वीन बना लेती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तीनों कास्ट की, वर्कर बी, ड्रोन और क्वींस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रोसेस होता है हनी बीज में जिसको हम बोलते हैं स्वार्मिंग, ठीक है। तो स्वार्मिंग, ये आप बी हाइव को देखिए, ये देखिए यहाँ पे ओवर क्राउड हो रहा है, ये बिल्कुल एकदम 1% भी यहाँ पे जगह नहीं बची है, बहुत सारी बीज इकट्ठी हो गई हैं। तो जब भी बी हाइव पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ओवर क्राउडिंग वाली सिचुएशन हो जाती है कि नंबर्स बढ़ गए, नंबर्स इंक्रीज होते चले गए और अब छत्ते में जगह नहीं बची है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रोसेस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। अब ये क्या होता है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड अर्ली समर, या तो ये स्प्रिंग सीजन में होगा या अर्ली समर में होगा। अब ये क्या करता है, रिलीव करता है ओवर क्राउडिंग को। जब भी ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उसको रिलीव कौन करता है, स्वार्मिंग। अब इसमें क्या होता है, फाउंडिंग न्यू कॉलोनी, इसका मेन फंक्शन क्या है कि नई कॉलोनी बनाना। तो पहले जो है, पहले अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो बीज जो हैं, अब यहाँ पे बहुत सारी बीज हो गई, उनके लिए जगह नहीं है, तो अब यहाँ से ये उड़ के दूसरी कॉलोनी बना लेंगी, दूसरी जगह अपना हाइव बनाना शुरू कर देंगी। तो यही जो मतलब एक बेसिकली इसको बोले माइग्रेशन, तो यही क्या है, स्वार्मिंग। और इसका रीज़न क्या है, ओवर क्राउडिंग, कि इसमें अगर नंबर्स बढ़ गए, भीड़ हो गई ज़्यादा, तो यहाँ से बीज उड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगी। अब इस एक वर्ड होता है ड्रोन क्लाउड। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे ड्रोन्स, ड्रोन का मतलब समझ में आ रहा है, जो भी मेल हनी बीज होती हैं वो बहुत सारी ड्रोन्स मिलके हवा में उड़ते हैं और इतने नंबर्स में वो होते हैं कि वो एक क्लाउड की तरह अपीयर होते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ड्रोन क्लाउड। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ड्रोन का मतलब उड़ना, तो ये मोस्टली ये फ्लाइंग कंडीशन में होते हैं और इनकी जो मेटिंग होती है फीमेल के साथ, क्वीन के साथ, वो भी किस में होती है, एयर में, ठीक है। तो ये ड्रोन क्लाउड यही है कि बहुत सारे ड्रोन्स उड़ रहे हैं और वो फिर उड़ते उड़ते किसके साथ, क्वीन के साथ मेट करेंगे। अब उसके बाद मेटिंग के बाद क्या होगा, स्पर्म्स जो होंगे, जो भी ड्रोन से स्पर्म्स आए हैं वो किस में, क्वीन के स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर मेटिंग, मेटिंग के तुरंत बाद ड्रोन की डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो क्वीन है वो अपने हाइव में लौट आती है। ये चीज़ समझ में आ गई, स्वार्मिंग समझ में आ गई। रीज़न क्या है स्वार्मिंग का, ओवर क्राउडिंग, ओके। अब हम देखेंगे बी हाइव, कि जो बी का हाइव होता है वो किस तरह से होता है। तो बी का हाइव किस चीज़ से बना हुआ होता है, बी वैक्स से, जो किससे सिक्रीट होती है, बी के एब्डोमेन से,
बी के एब्डोमेन में सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं, उन्हीं से ये बी वैक्स निकलता है और उसी से क्या जो बी हाइव की शेल्स होती हैं जो हेक्सागोनल शेप की होती हैं उनकी बाउंड्रीज बनी हुई होती है इसी वैक्स से। आपने जब भी हनी बी का छत्ता देखा होगा तो उसमें ये इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर्स टाइप के होते हैं छोटे छोटे। आगे मैंने इमेज भी डाली हुई है, ये देखिए यहाँ पे ये जो ये चीज़ें हैं ये क्या है, ये वैक्स से बनी हुई हाइव है पूरी। अब इसमें क्या होता है, ये जो वी वैक्स होती है ये मिक्स विद सिक्रीशंस ऑफ सिफेलिक ग्लैंड्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लास्टिक सब्सटेंस। तो हम लोग जब छत्ता देखते हैं तो वो एक ऐसा लगता है कि किसी प्लास्टिक की चीज़ से बनी हुई शेल्स हैं। तो क्या होता है उसमें कि जो वैक्स होता है उसके साथ सिफेलिक ग्लैंड्स की कुछ कुछ सिक्रेशंस को मिला के उसको प्लास्टिक लाइक सब्सटेंस बनाया जाता है जिससे उन शेल्स का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो उनकी शेप क्या है, हेक्सागोनल। उसके बाद अब ये जो सेल्स हैं ये दो तरह की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, एक स्टोरेज और एक ब्रूड सेल्स। अब स्टोरेज सेल्स में क्या होता है, इसमें वर्कर भी हनी और पॉलन को कलेक्ट करती हैं और ये हमेशा टॉप मतलब ऊपर वाली पोजीशन पे इनको बनाया जाता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप की सेल्स हैं जो हैं ब्रूड सेल्स, इसमें ये क्या होती हैं नीचे और सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करती हैं। तो अगर ये बी हाइव है तो ऊपर वाली सेल्स कैसी क्या होंगी, स्टोरेज सेल्स, और सेंट्रल और नीचे वाली सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, ब्रूड सेल्स। ठीक है, तो देखो इस हाइव में ये जो ऊपर वाली सेल्स होंगी वो क्या होंगी, स्टोरेज सेल्स, इधर वाली सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, ब्रूड सेल्स, यहाँ पे और यहाँ वाली। ठीक है, अब हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ लिया कि किस किस टाइप की होती हैं। अब ये सेल्स फर्दर 3 शेप की होती हैं, या मान लो कि जैसे 3 शेप की या 3 चैम्बर होते हैं जिसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि वर्कर के लिए अलग है, ड्रोन के लिए अलग है और क्वीन के लिए अलग है। ठीक है, तो जो वर्कर सेल्स के होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हनी सेल्स। वर्कर सेल्स आर स्मॉल लाइक द हनी सेल्स। ड्रोन सेल्स आर स्लाइटली लार्जर। अब ये लार्ज क्यों है, क्योंकि ड्रोन कैसा होता है, ब्रॉड होता है। तो ड्रोन के रहने वाले जो सेल्स हैं या उनका जो जो पोर्शन है उस पूरे हाइव में वो कैसा है, इनके कंपैरिजन में थोड़े से बड़े हैं। और क्वीन के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनॉर्मस, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, हेक्सागोनल शेप के होते हैं, बट ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, या तो ये कैसा होगा, वास शेप का, वास जैसे गमला होता है। ठीक है, इस शेप की क्या होंगी, क्वीन सेल्स होंगी। ये पूरा एग्जाम्पल क्या है कि बिल्कुल एकदम मार्वलस सोसाइटी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। हनी बी की जो भी सोसाइटी है उनका घर बनाने का जो तरीका है, ड्यूटीज़ बांटने का जो तरीका है, वो एक एकदम आइडियल सिचुएशन है कि कैसे एक सोसाइटी को होना चाहिए। तो हम लोगों ने मोस्टली चीज़ें कवर ही कर ली हैं यू सोशैलिटी की। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पूछिएगा मुझसे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।